Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about time distribution of disease. See, we all knows that fluctuation means होता है increase, decrease. तो इसी fluctuation को जब हम epidemiology और disease के concept में apply करते हैं तो 3 types के time distribution या fluctuation of disease आते हैं. These are short term fluctuations, long term fluctuations and periodic fluctuations of a disease. तो short term fluctuation क्या है? फ्लक्चुएशन अकरिंग इन ए शॉर्ट टाइम मीन्स कम टाइम में डिजीज कम या ज़्यादा हो रही है तो ये शॉर्ट टाइम में होता है लाइक डेज वीक्स एंड मंथ्स में होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ आपके सिटी में कोई डिजीज़ नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स या 2 से 3 मंथ में एकदम से इंक्रीज कर जाती है सो दैट इज़ ए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ऑफ ए डिजीज़. बट इसी डिजीज़ को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में इफ़ डिकेड्स लग जाते हैं मीन्स कई दशक लग जाते हैं तो वो होती है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन. तो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन में डिकेड्स लग जाते हैं. और पीरियोडिक फ्लक्चुएशन क्या होता है कि इफ़ कोई डिजीज़ रिपीटेडली कम या ज़्यादा हो रही है इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है तो उसे कहते हैं पीरियोडिक फ्लक्चुएशन ऑफ अ डिजीज. सी इस टॉपिक में 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे कंसेप्ट बेस्ड डिफिनीशन पूछी जाती है या फिर एग्जाम्पल पूछा जाता है. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डिफिनीशन. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ऑफ अ डिजीज इज नोन एज एपिडेमिक्स. ये क्वेश्चन आपसे अपोजिट डायरेक्शन में भी पूछा जा सकता है कि एपिडेमिक्स इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन और पीरियोडिक फ्लक्चुएशन. तो एपिडेमिक इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन. एपिडेमिक एक तरह का क्या है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है. बट इफ ए डिजीज टेक्स डिकेड्स मीन्स एक डिजीज को होने में कई दशक लग जाते हैं सो इट इज ए लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन. ओके, तो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन ऑफ अ डिजीज इज बेटर नोन एज सेकुलर ट्रेंड. लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन ऑफ अ डिजीज को क्या बोलते हैं, सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं. सेकुलर ट्रेंड ऑफ अ डिजीज बोलते हैं. यहाँ सेकुलर वर्ड का मीनिंग होता है ए डिजीज इज टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम टू स्लो राइज और स्लो फॉल. मीन्स इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में किसी डिजीज को काफ़ी टाइम लगता है, वो स्लोली इंक्रीज करता है स्लोली डिक्रीज करता है, तो वो होता है सेकुलर ट्रेंड. ओके, इसी तरह से पीरियोडिक फ्लक्चुएशन भी 2 टाइप के होते हैं. इसमें फर्स्ट होता है सीजनल ट्रेंड एंड सेकेंड होता है साइक्लिकल ट्रेंड. तो जैसे कि हम सीजनल ट्रेंड को एपिडेमियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि सीजनल ट्रेंड मीन्स होता है इफ़ कोई डिजीज़ एक पर्टिकुलर सीजन में हर साल इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है. जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज हर साल विंटर में रेस्पिरेटरी डिजीज़ के केसेस होते हैं, विंटर में इंक्रीज करते हैं एंड देन फिर वो डिक्रीज करते हैं. मलेरिया, डेंगू, मस्क्यूटो बॉर्न डिजीजेज तो ये सब क्या है रेनी सीजन में इंक्रीज करते हैं. और सेकेंड टाइप का जो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है वो तो है साइक्लिकल ट्रेंड ऑफ अ डिजीज. इट इंक्रीज और डिक्रीज इन ए पॉपुलेशन आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी फ्यू ईयर. ये कुछ साल के गैप पे रिपीट होता है, कुछ साल के गैप पे इसके केसेस जो है ना वो इंक्रीज करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में विथ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. नाउ सी सम एग्जाम्पल. फूड पॉइजनिंग. तो फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग इज अ टाइप ऑफ एपिडेमिक्स. तो फूड पॉइजनिंग एक एपिडेमिक कैसे है. सो लेट्स सपोज किसी मैरिज में फूड का कंटामिनेशन होता है एंड जो लोग डिनर कर रहे हैं उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है. सो ये एपिडेमिक्स है. ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एपिडेमिक. कैसे सी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 13 दिसंबर 1984 को और इसमें पॉपुलेशन को मिथाइल आइसोसाइनाइड से एक्सपोजर हुआ था. 15,000 डेथ्स हुए थे इन ए सिंगल डे एंड 5 लाख पीपल अफेक्टेड हुए थे इन ए सिंगल डे. तो ये एक दिन के अंदर हुआ सो ये शॉर्ट टर्म में हुआ सो ये एपिडेमिक है क्योंकि एपिडेमिक क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंक्रीज होता है शॉर्ट टाइम में. इसी तरह से चेरनोबिल ट्रेजेडी जो हुआ था ये हुई थी 26 अप्रैल 1986 में. रेडियो न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई थी और काफ़ी पॉपुलेशन उससे अफेक्ट हुई थी. इस चेरनोबिल ट्रेजेडी में पॉपुलेशन को सीजियम, आयोडीन एंड स्ट्रोंशियम के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से एक्सपोजर हुआ था. ओके, ये भी एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ही है, ये भी एपिडेमिक का एग्जाम्पल है. इसी तरह से आपके एग्जाम में डायग्रामेटिक क्वेश्चन आए तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा. इफ़ हम पोलियो के केसेस को देखें जो पहले थाउजेंड्स में होते थे मीन्स पहले पोलियो केसेस ज़्यादा होते थे और धीरे धीरे ये केसेस डिक्रीज करने लगे और लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था 13 जनवरी
2011 को। उसके बाद से पिछले 11 ईयर्स में इंडिया में कोई भी पोलियो का केस नहीं हुआ है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर ट्रेंड ऑफ ए डिजीज़। ये सेकुलर ट्रेंड क्यों है? क्योंकि पोलियो को 1 घंटे, 1 दिन या 1 महीने या 1 सप्ताह में कम नहीं किया गया। इसके केसेस डिक्रीज करने में 6 to 8 डिकेड्स लग गए। 60 to 80 years have been spent to reduce polio to zero in India. तो this is an example of secular trend of a disease in a population. Not only polio, maximum communicable diseases, maximum जो communicable disease है इंडिया में, वो सारे पिछले 50 to 60 years में डिक्रीज करती जा रही हैं, क्योंकि बेटर वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं एंड बेटर ट्रीटमेंट जो है वो डेवलप होती जा रही है। बट प्रॉब्लम्स है कि उन्हीं 50 to 60 ईयर्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ना वो स्लोली इंक्रीज कर रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्रीज कर रही हैं, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारे क्या है स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये दोनों कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है ना, ये भी सेकुलर ट्रेंड के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं। नाउ सी सीजनल ट्रेंड हम चैप्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज आती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू जो है वो रेनी सीजन में इसके केसेस इंक्रीज करते हैं, एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो विंटर सीजन में इंक्रीज करते हैं। हीट स्ट्रोक जो है वो समर में इंक्रीज करता है। ना उसी साइक्लिकल ट्रेंड जो कि कुछ पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद होता है, जिसकी क्लासिकल एग्जांपल्स में आता है मिज़िल्स, रूबेला एंड इन्फ्लुएंजा। बट आपके क्वेश्चन जो भी आते हैं उनका जो टाइप होता है ना वो समझने की ज़रूरत है। जब भी आपसे साइक्लिकल ट्रेंड पूछा जाता है ना तो मोस्टली एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया होता है। तो क्वेश्चन आता है लाइक मिज़िल्स शो साइक्लिकल ट्रेंड ऑफ ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साइक्लिकल ट्रेंड, मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एग्जाम्पल देकर उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है। तो मिज़िल्स शोज ए साइक्लिकल ट्रेंड वंस एवरी 2 to 3 ईयर, मीन्स हर 2 से 3 साल के बाद मिज़िल्स के थोड़े से केसेस इंक्रीज करेंगे। आप उस स्ट्रेन को वैक्सीन में इंक्लूड कर दो, वायरस है तो फिर से म्यूटेट हो जाएगा, फिर से एक न्यू स्ट्रेन आ जाएगा, ओके। और ये चलता रहेगा, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि कोविड-19 का हर एक फिक्स टाइम के बाद में न्यू स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है ना, कोरोना वायरस, वो म्यूटेट हो रहा है। रूबेला शोज द साइक्लिकल ट्रेंड वंस एवरी 6 to 8 ईयर। रूबेला जो है ना हर 6 से 8 साल में साइक्लिकल ट्रेंड शो करता है इन अ पॉपुलेशन। इन्फ्लुएंजा में आपसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा जाता, ओके, बिकॉज इन्फ्लुएंजा शोज मैक्सिमम साइक्लिकल ट्रेंड। इन्फ्लुएंजा में बहुत ज़्यादा साइक्लिकल ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इसका आपसे रीज़न पूछा जाता है कि क्यों इन्फ्लुएंजा में मैक्सिमम साइक्लिकल ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इन्फ्लुएंजा शोज मैक्सिमम साइक्लिकल ट्रेंड बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम एंटीजेनिक वेरिएशन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एंटीजेनिक वेरिएशन होता है। और इन्फ्लुएंजा की 2 मेजर एंटीजेनिक वेरिएशंस होती हैं, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन एंड एंटीजेनिक शिफ्ट होता है ड्यू टू जेनेटिक रिजॉर्टमेंट, ओके। So in the next video we will discuss about epidemic, endemic, pandemic and sporadic occurrence of diseases. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you. Okay, thank you.